नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर वो सैन्य कार्रवाई जिसने आतंक की कमर तोड़ दी, लेकिन अब यही ऑपरेशन सियासी तूफान का केंद्र बन गया है। एक ओर इसे बहादुरी और रणनीतिक सफलता की मिसाल बताया जा रहा है, तो दूसरी ओर विपक्ष इसे कश्मीर के लिए घातक नीति करार दे रहा है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने इस ऑपरेशन पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे घाटी के लोगों को नुकसान हुआ है और उनका भरोसा और डगमगाया है। तो वहीं कांग्रेस ने भी उनके सुर में सुर मिलाया है, जबकि जवाब में बीजेपी ने इस आलोचना को देश विरोधी मानसिकता का हिस्सा बताया है। इस पूरे मामले पर, ऑपरेशन सिंदूर पर आखिर राजनीति क्यों हो रही है, इस पर किसने क्या कहा और क्यों ये मुद्दा अब पूरे कश्मीर में एक राजनीति का मुद्दा बन गया है, इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देंगे। नुकसान भी देखिए महबूबा जी, भारतीय सेना द्वारा सीमा पार आतंकी लॉन्च पैड्स पर की गई सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सियासत गर्मा गई है। ये कार्रवाई सुरक्षा बलों द्वारा आतंक के खिलाफ की गई रणनीतिक जवाबी कार्रवाई बताई जा रही है, लेकिन पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस नेताओं ने इसके असर पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ऑपरेशन से सबसे ज्यादा नुकसान सीमावर्ती इलाकों के लोगों को हुआ। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान को पहले से इस ऑपरेशन की जानकारी थी, जैसा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, तो फिर उन कैंपों पर हमला क्यों नहीं किया गया जिनमें शायद कोई था ही नहीं। जो लोग बॉर्डर के पास रहते हैं उनके घर तबाह हो गए, उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई और हमें सवाल तक पूछने की इजाजत नहीं। ये सरासर नाइंसाफी है। महबूबा ने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से जम्मू कश्मीर को भारी नुकसान हुआ है। अगर सरकार को फिर से पाकिस्तान पर कार्रवाई करनी है तो जम्मू कश्मीर को छोड़कर किसी और बॉर्डर से करे। जब तक आप ये बोलेंगे अभी हमने तो जंग नहीं, अभी तो चालू रहेगा, उसकी वजह से जम्मू कश्मीर कोई आना नहीं चाहेगा, क्योंकि ये बॉर्डर स्टेट है, सारी जंगें यहीं लड़ी जाती हैं। तो साथ में अगर आपको दोबारा ये करना है, अगर आप कहते हैं ये जी अभी पॉज है, अभी आगे देखे, तो मेरी गुजारिश है मुतबाना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि इस बार ये पार्ट 2 किसी और स्टेट के बॉर्डर से लड़िए, हमारे बॉर्डर से लड़िए। हमें खुदा के लिए आप माफ कर दीजिए, चाहे पुंछ हो, चाहे टंगडार हो, चाहे उड़ी हो, जो तबाही वहां होगी आपने खुद देखा। आप वहां गए, हमारे मकान जो बेचारे लोग जिंदगी भर की कमाई करके मकान बनाते हैं, वो मकान तबाही बर्बाद हो गए, जाने चली गई। और पाकिस्तान में जो आप कहते हैं टेररिस्ट कैंप्स पे हमला किया, वहां तो खुद जय शिवशंकर साहब ने बताया कि मैंने पहले ही पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया था। तो वो तो कोई बेवकूफ लोग ही होंगे जो इन्फॉर्मेशन के बाद भी टेररिस्ट को उस कैंप्स में रखेंगे जहां हमला होने वाला है। तो हासिल क्या हुआ? महबूबा के सुर में सुर मिलाते हुए कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने भी इस ऑपरेशन की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इस एक सैन्य एक्टिविटी ने पूरे बॉर्डर पर कारोबार ठप कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से गोले हमारे गांव में गिरे, लोग मारे गए, नुकसान हमें हुआ, घाटा हमारे व्यापार को हुआ और फिर कहा जाता है कि ये राष्ट्र हित में था। जीएमई ने ये भी कहा कि यही वजह थी कि जम्मू कश्मीर को धारा 370 के तहत विशेष दर्जा मिला था, ताकि हमारी सरजमी पर बार बार ऐसी तबाही ना हो। सरकार को चाहिए कि वो हमारी रियासत और अधिकार बहाल करे। हम एक ऐसे सेंसिटिव एरिया में रहते हैं जिसका खामियाजा हमको उठाना पड़ता। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने, चाहे वो सरदार पटेल जी थे, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, चाहे तब के बड़े बड़े कद्दावर मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, उन्होंने इस खित्ते को तहफ़्फ़ुज़ दिया था। वो 370 का तहफ़्फ़ुज़ इसीलिए दिया था कि इन विचारों को सारी उम्र खामियाजा उठाना पड़ेगा। जहां हम एक कदम आगे बढ़ते हैं तो कोई ना कोई एक्टिविटी होती है, हम 15 कदम पीछे चले जाते हैं। हमारे नौजवान बेरोजगार हो जाते हैं, हमारा कारोबार बैठ जाता है, तो उसको बराबरी करने के लिए वो स्पेशल स्टेटस दिया गया। महबूबा मुफ्ती के बयानों पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि महबूबा मुफ्ती को सेना का मनोबल बढ़ाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने हमेशा की तरह पाकिस्तान की भाषा दोहराई है। जब हमारी सेना आतंक के खिलाफ
मोर्चा ले रही थी तब उन्हें उनका समर्थन करना चाहिए था, न कि आलोचना। बीजेपी का साफ कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ एक जरूरी और साहसी कदम था और उस पर सवाल उठाकर विपक्ष सेना के सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है। महबूबा जी से कहना चाहता हूँ, आप यहाँ की चीफ मिनिस्टर रही है, आप इलेक्शन यहाँ लड़ रही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। आपको आज जब सारी पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी अपोजिशन पार्टीज है एक पेज पे आके जिन्होंने दहशतगर्दी और पाकिस्तान की मुखालफत की, आप एक जिम्मेदार हिंदुस्तानी शहरी होने के नाते आपको इस वक्त भारतीय फौज की बहादुरी के किस्से लोगों को सुनाने चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर से क्या हासिल हुआ, हमें इसके लिए आपकी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, ये दुनिया ने देख लिया। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में इस जश्न को मनाया जा रहा है, आपके सामने मिसाल है कि भारतीय फौज ने पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा है। इस मुद्दे पर बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने सिर्फ इस ऑपरेशन ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की सरकार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पीडीपी ने हमेशा सिंधु जल संधि पर अपने रुख से स्पष्टता रखी है और हमने पावर प्रोजेक्ट्स की वापसी की मांग की है, लेकिन उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की सरकारों ने हमारे पावर प्रोजेक्ट्स की नहीं कर दी। यानी ऑपरेशन सिंदूर पर उठे सवाल अब व्यापक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में बदलते जा रहे हैं। लिखा है जो इंडस वाटर ट्रीटी से हमें नुकसान होता है, उसमें ये नहीं लिखा है इसको स्क्रैप करना, उसमें लिखा है कि हमारी भरपाई होनी चाहिए, दुलहस्ती और उड़ी प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर को वापस मिलना चाहिए, जिसके लिए बीजेपी ने एग्री किया था। तो हम हमेशा से ये कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी से बेशक नुकसान होता है मगर उसको कंपनसेट करेगा कौन करेगा? हमारा अपना कंपनसेट करेगा। हमारे पावर प्रोजेक्ट वापस करेंगे, जहां उमर साहब का सवाल है या फारूक साहब का सवाल है, 7 पावर प्रोजेक्ट हमारी रियासत के जो बने तैयार हो गए तो फारूक साहब ने एनएचपीसी को मूंगफली के दाम दे दिए। वो 7 पावर प्रोजेक्ट पूरे जम्मू कश्मीर का नक्शा बदल सकता। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक अहमद कर्रा ने भी ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रशासन को पहलगाम हमले की जानकारी 3 दिन पहले ही मिल गई थी, फिर भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। तारिक कर्रा ने ये भी कहा कि बीजेपी ने खुद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान युद्ध विराम में अपने हस्तक्षेप की बात स्वीकार की है, जो कई सवाल खड़े करता है। सवालात तो पहले पहलगाम की निस्बत है कि वहाँ पे जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ, वहाँ का जो इंटेलिजेंस लैप्स हुआ, सुनने में आया है कि 3 दिन पहले ही एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात की इतला थी। तो उन 3 दिनों में उन्होंने क्या किया, ये बहुत बड़ा सवाल है। सीज फायर किस तरीके से हुआ, जिस तरह थर्ड पार्टी इंटरवेंशन को बीजेपी ने तस्लीम किया है, वो उनको मानना पड़ेगा कि अमेरिका से ट्वीट होता है और यहाँ पे वो उसको तस्लीम करते हैं। ये सब गंभीर सवाल है। राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना ने ऑपरेशन सिंदूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा कूटनीतिक कदम बताया और विपक्ष के बयानों पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हम विदेश जाएंगे और पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे। क्या बताएंगे? क्या ये बताएंगे कि अब तक कितना खून बहा चुके हैं? महबूबा मुफ्ती और राहुल गांधी सिर्फ अपनी राजनीति के लिए सेना की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। जनता ने चुनाव में अपना जवाब दे दिया है। पाकिस्तान का इंटरनेशनल कम्युनिटी को मालूम होना चाहिए कि इस्लाम के नाम को जितना बदनाम पाकिस्तान ने करा है, उसको पूरी दुनिया बैनुल कौमी कम्युनिटी को ये बताना चाहिए। और ये नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार वो लिया है एक फैसला अच्छा कि जो उन्होंने कायराना हमला किया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सियासत लगातार गर्म होती जा रही है। महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस नेता इसे स्थानीय लोगों के लिए नुकसानदायक बता रहे हैं, तो वहीं बीजेपी से एक जरूरी सैन्य कार्रवाई कह रही है। अब कांग्रेस अध्यक्ष तारिक कर्रा ने भी इस पर गंभीर सवाल उठाए हैं, जबकि गुलाम अली खटाना और बीजेपी से राष्ट्रीय हित में उठाया गया कदम मानते हैं। एक तरफ सेना आतंकियों पर प्रहार कर रही है, तो दूसरी ओर घाटी में सियासी बहस तेज हो गई है। अब सवाल ये है कि कश्मीर की जनता इस मामले में किस पर भरोसा करेगी? उस सेना पर जो देश की सुरक्षा के लिए मोर्चा संभाले हुए है, या उन नेताओं पर जो घाटी के जज्बात की बात कर रहे हैं? इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और इस मामले से जुड़ी सारी जानकारी के लिए, इस ऑपरेशन पे हो रही सारी पॉलिटिक्स के लिए, इससे जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए।